तो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं यूपी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक विद हेरिटेज कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की, जो ऑब्वियसली आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1920 में एंड डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जिसका एक प्रोग्राम इंजीनियरिंग भी है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, जिसकी स्थापना हुई थी 2017 में। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग तो नहीं, लेकिन 2025 में इन्हें 98 यूनिवर्सिटी एनआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप व्यू, स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले अगर आप समझो, हमारे पास एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है जो इंस्टीट्यूट ने सबमिट किया था एनआरएफ के पास। इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स हमें मिलते हैं। अब अगर इस डेटा पे हम ध्यान दें तो हमें देखने को मिलता है भैया 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर टोटल 408 कैंडिडेट्स थे। 372 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। 33 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया एंड 8.25 एलपीए का ओवरऑल मीडियन सैलरी था सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। बट भैया स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बीटेक के अंदर हमें 4 से 6 एलपीए का ही एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा है। प्लेसमेंट परसेंटेज, हाँ ठीक है, 80% के आसपास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसे ब्रांचेस में स्टूडेंट्स बता रहे हैं। एंड अगर आप अभी कट ऑफ्स भी देखोगे थोड़ी देर में, आप देखोगे 3 ब्रांचेस को स्टूडेंट्स ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वाला कोर्स हो गया, और दूसरा है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये कुछ 3 कोर्सेज है जिसे स्टूडेंट्स ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की, एडमिशन प्रोसेस इनका पिछला अगर इतिहास देखो तो थोड़ा मिक्स एंड मैच रहा है। कभी एकेटीयू के अंदर, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट एकेटीयू से, जिसे आप यूपीटीयू के नाम से भी जानते हो, तो एकेटीयू या फिर यूपीटीयू से अफिलिएटेड है। तो कभी तो यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू इनका एडमिशन होता है, कभी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के थ्रू होता है, बट आमतौर पर आपको एकेटीयू के अंदर ही दिखेगा, एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू ही दिखेगा। तो अगर एकेटीयू काउंसलिंग, जो कि यूपी टेक काउंसलिंग होता है इनका, एकेटीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए यूपी टेक काउंसलिंग है, यूपीटीएसी, जिसके लिए सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम दोगे, और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे यूपी टेक काउंसलिंग, अभी मैंने बताया यूपीटीएसी, यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12th में 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। फिर अगर हम बात कर लेते भैया कट ऑफ्स कुछ किस प्रकार हैं, तो जैसा मैंने बोला कि यार कभी एकेटीयू के अंदर यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू हुआ है एडमिशन, तो कभी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के थ्रू हुआ है। तो डिफरेंट ईयर्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कट ऑफ्स कुछ देखने को मिलेंगे। बट फिर भी अगर एक अंदाजा मुझे देना हो, देन कुछ सीट्स आपको होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए देखने को मिलते हैं एंड कुछ सीट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए देखने को मिलते हैं। अब जो होम स्टेट वाले सीट्स है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह, अगर आप देख लो तो ये 1-1.5 लाख रैंक तक आपको देखने को मिलेंगे क्लोजिंग वगैरह। वहीं अगर आप चले जाते हो भैया मैकेनिकल वगैरह जैसे ब्रांचेस पे, ये 4 लाख 5 लाख डिफरेंट ईयर्स में आपके 7-8 लाख रैंक तक भी क्लोज हुआ है। लेकिन हम मान के चलते हैं 4-5 लाख रैंक तक आपको अगर होम स्टेट वाले सीट्स है मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, यानी जिसपे यूपी वाले और आउटसाइड यूपी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उन सीट्स के बारे में बात कर ले, मैकेनिकल जैसे सीट्स अगेन 3, 3.5, 4, 4.5 लाख। अगर आप 2025 का कट ऑफ देखोगे यूपी टेक के आपके वेबसाइट पर जाकर, यहाँ आपको 4.5 लाख रैंक तक सिविल एंड मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस क्लोज होते हुए दिखेंगे। तो इससे हम एक आइडिया लेकर चलते भैया कि अगर 4.5 लाख रैंक तक अगर हमारा ऑल इंडिया वाले सीट्स अगर मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये आइडिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ऑफिशियली डेटा चेक करने जाओगे इनके इंस्टीट्यूट यूपी टेक के वेबसाइट पर, सिर्फ आपको ऑल इंडिया वाले सीट्स मिलेंगे, ऊपर से मैकेनिकल और सिविल, सिर्फ इतना ही। तो बाकी सभी का एक ऑफिशियल डेटा हम अंदाजा ही लगा सकते हैं अगर एकेटीयू के थ्रू ही हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार का है कि अगर आप होम स्टेट ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट्स, जिनके लिए ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़े ऐसे हैं कि आपको हाई रैंक्स चाहिए होंगे, थोड़े और अच्छे रैंक्स चाहिए होंगे एज कम्पेयर टू होम स्टेट वाले सीट्स, तो अगर ऑल इंडिया आपका मैकेनिकल जैसा ब्रांच 4.5 लाख रैंक पे क्लोज हो रहा है, ऑब्वियसली आपके जो होम स्टेट वाले सीट्स होंगे वो 6 लाख रैंक तक आप मानकर चल सकते हो, या फिर पीछे से पीछे कई बार 6, 7, 8 लाख रैंक तक भी देखने को मिला है, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि आपके जो होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स है मैकेनिकल सिविल, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका जो भी जेईई मेन में रैंक रहा हो, ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर एकेटीयू के थ्रू ही अप्लाई कर रहे हो तो उसमें तो फिर भैया हम प्रेफरेंस भरते हैं ना, अब भरो अपना, कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा प्रेफरेंस के हिसाब से। आपको अगर इंस्टीट्यूट पसंद आ रहा है देन आप लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी
एक ही नाम है, तो उसका भी आप जो फेवरेट ब्रांच लग रहा है उस हिसाब से फिल आउट कर दीजिए। मिलना होगा मिलेगा, वरना फिर जो प्रेफरेंस में नीचे होगा उस हिसाब से देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर मान लेते 6 साढ़े 6 लाख रैंक अगर आपका मैकेनिकल सिविल जैसे कुछ क्लोज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप जाओगे भैया अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये आपको 1 से 1.5 लाख रैंक तक देखने को मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स 2 लाख रैंक तक आप पकड़ के चलो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस। कुछ और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ लो देन चलो 2.5-3 लाख। लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ब्रांचेस सेफ साइड के लिए 1 से 2 लाख रैंक के बीच में अगर होम स्टेट वाले सीट्स हैं, तो ये सेफ साइड के लिए इतना रखकर चलो। तो इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसका कुछ एक कंबाइंड डेटा मुझे देखने को नहीं मिला। इस इंस्टीट्यूट के बहुत से ऐसे डेटा हैं जो कंबाइंड डेटा देखने को नहीं मिले। प्लेसमेंट्स का कोई कंबाइंड डेटा देखने को नहीं मिला, कट ऑफ का हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट फी स्ट्रक्चर का भी ऑफिशियल डेटा में बहुत जगहों पर देखने को नहीं मिला है। बट जो डेटा है वो डिस्कस करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। अराउंड 1.3 लाख रुपीज पर ईयर आपको देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स कह रहे भैया हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता है, और ये खर्च सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई लिखाई का है, जिसमें आपके ट्यूशन, एग्जामिनेशन, अदर एकेडमिक फी इंक्लूडेड होते हैं। तो यानी कि 5 से 6 लाख रुपए के बीच में आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई के खर्च लग रहे होंगे। अब अगर बात करें तो भैया हॉस्टल एंड मेस के अगर कुछ क्या खर्चे होंगे, देन ये स्टूडेंट्स बता रहे भैया 65,000 रुपए के आसपास हमें पर ईयर देखने को मिलता है। तो इसे भी आप मान के चल लो कि 2.5 लाख रुपए के आसपास आपका 4 साल का ये खर्च लग रहा होगा। सेफ साइड के लिए इसे 3 लाख रुपए आप 4 साल का मान के चल लो, तो आपका 6 लाख अगर उधर 5 से 6 के बीच में, मतलब 6 लाख सेफ साइड मान के चलते पढ़ाई लिखाई खर्चे, और 3 लाख रुपए आपके हॉस्टल एंड मेस के, तो 9 लाख रुपए आप सेफ साइड के लिए मान के चलो। 8 से 9 लाख रुपए आपके टोटल इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस वगैरह सारा कुछ मिलाकर लग रहा होगा। अब फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया ओवरऑल कॉलेज लाइफ किस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो यार कैंपस एरिया के टर्म्स में अगेन एक कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। कैंपस एरिया कितना है भैया? तो अगर ऑफिशियल डेटा पे चले तो पहले ये समझो कि इनके टोटल 2 कैंपसेज हैं। एक बिल्कुल लखनऊ के सिटी सेंटर में तो नहीं, लेकिन ठीक है लखनऊ के अंदर बिल्कुल ऐसा कह सकते हो कि मेन सिटी में सिचुएटेड आपका 147 एकड़ का ओल्ड कैंपस है। कुछ जगहों पे आपको 200 एकड़ से भी ज्यादा ये ओल्ड कैंपस का डेटा मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे 147 एकड़ का है। अब ये ओल्ड कैंपस आपका 1920 में इनकी स्थापना हुई थी, बट जो बीटेक इनका चालू हुआ है वो एक नए कैंपस में चालू हुआ है 2017 के अंदर। लेकिन वो नया कैंपस और लगभग आज से 20 साल पहले 2 डेकेड्स पुराना बताया जाता है। तो मतलब सिटी के बोल सकते हो आउटस्कर्ट्स पे सिचुएटेड है, थोड़े से आइसोलेटेड एरिया, लेकिन स्टिल आपके प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया वो भी सिटी ही है। ऐसा नहीं कि किसी गांव देहात एरिया में आपका न्यू कैंपस है, वो भी सिटी में ही सिचुएटेड है, लेकिन जो आपका न्यू कैंपस है वो प्रॉपर लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। तो ओल्ड कैंपस प्रॉपर लखनऊ के अंदर है, न्यू कैंपस लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में बोल सकते हो, लेकिन स्टिल इन आप अर्बन एरिया बोल सकते हो। लाइक इतना अर्बन है कि जो भी आपको 10 मिनट्स डिलीवरी वाले ऐप्स हो गए, आपके जेप्टो वगैरह, एग्जैक्टली नाम तो स्टूडेंट्स ने नहीं बोला, बस बोला कि मोस्ट ऑफ द जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी चीजें चलती हैं आपके न्यू कैंपस में भी। न्यू कैंपस का ऑफिशियल डेटा है भैया 76 एकर्स का। अब जो ओल्ड कैंपस है ये तो प्रॉपर हेरिटेज, जो मैंने शुरू में बोला था ना कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज आपके एमबीए जैसे एंड डिफरेंट, अगर आप कुछ यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हो, थोड़ा अगर एक पॉलिटिकल माहौल वगैरह चाहिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लॉ जैसे इनके प्रोग्राम्स थोड़े पुराने प्रोग्राम्स है, ये सारे इनके पॉपुलर प्रोग्राम्स है। इन मामलों में आपका यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। एंड ये सब ज्यादातर चीजें आपको देखने को मिलेंगी भैया, डिफरेंट कॉमर्स वगैरह जो भी प्रोग्राम्स आपके हैं आपको ओल्ड कैंपस के अंदर। ओल्ड कैंपस आपको प्रॉपर यूपीएससी का कल्चर, थोड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस वगैरह, थोड़ा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको जबरदस्ती इन चीजों में इन्वॉल्व किया जाएगा, आप साइड रह सकते हो, वो आपका अपना चॉइस है, ठीक है, आपको इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है। और दूसरी बात यह कि जो हेरिटेज कैंपस है, बिल्कुल पुराना कैंपस, थोड़ा जो कहते हैं ना लखनऊ नवाबों का शहर, तो उस प्रकार का कैंपस आपको पुराने कैंपस में देखने को मिलता है। नया कैंपस थोड़ा आपको मॉडर्न वाइब मतलब ऐसा चमकता दमकता कैंपस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्लास फिनिश उस प्रकार के बिल्डिंग्स नहीं, लेकिन पुराने कैंपस से थोड़ा नया नवेला कैंपस आपको दिखेगा। न्यू कैंपस ऑब्वियसली नया है, और थोड़ा इस तरीके का कि यार थोड़े रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, 75% अटेंडेंस जैसी कुछ बातें मुझे सुनने को आई है न्यू कैंपस के अंदर। स्टूडेंट्स लिखकर बता सकते हैं कितना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है 75% अटेंडेंस रूल। बाकी जो फेस्ट एंड इवेंट्स हो गए ये ओल्ड कैंपस में थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओल्ड कैंपस में बहुत से पुराने आपके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। न्यू कैंपस के अंदर भी स्टूडेंट्स ने बोला भी है कि देखो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, बीटेक डिपार्टमेंट न्यू कैंपस में मिल जाएगा, एमबीए की चीज़ें मिल जाएंगी, एंड दूसरा मतलब एमबीए बीबीए मैनेजमेंट वाली चीज़ें, और
एक लॉ का कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कुछ लॉ, इनका एक पुराना डिपार्टमेंट है, तो लॉ के कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स होते हैं, थोड़े ढंग के लेवल पे होते हैं, तो स्टूडेंट्स उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, वरना एक दो छोटे बहुत और फेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन अगर ओल्ड कैंपस में जाओगे, वहां पर मेजोरिटी ऑफ द इवेंट्स एंड फेस्ट होते हैं। वहां पर प्रॉपर आपको स्टूडेंट कल्चर, जो माहौल होता है, एक वाइब्रेंट कैंपस, वो चीजें देखने को मिलेंगी। अब वाइब्रेंट मतलब भी ये नहीं कि अगर आप इसे अपने प्राइवेट, जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके लेवल का आप सोच लो, क्योंकि यार ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही चीजें होंगी। मैं ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस में कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ कि दोनों में ज्यादा वाइब्रेंट कौन सा है। स्ट्रिक्ट कैंपस आपको न्यू वाला मिलेगा, वाइब्रेंट थोड़ा ओल्ड वाला मिलेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सारे न्यू कैंपस के अंदर है, और न्यू कैंपस शहर से थोड़ा दूर है, आपके 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है दोनों कैंपस के बीच में। तो लगभग 10-12 किलोमीटर ट्रेवल करिए तो आप अपने लखनऊ, अपने जो इंजीनियरिंग वाला न्यू कैंपस है, तो उससे 10-12 किलोमीटर ट्रेवल करिए शहर के अंदर, तो चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाओगे, बहुत सी चीज़ें फिर लखनऊ के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। और बाकी बात कर लो तो फैकल्टी सपोर्टिव बताए गए हैं। कुछ हाँ ऐसे होंगे जो अपने काम से काम रखते हैं, तो अगर आप ज़्यादा टांग नहीं अड़ाते हो तो वैसे फैकल्टी भी आपको परेशान नहीं कर रहे होंगे। लेकिन कुछ फैकल्टी हैं, अगर आप रीच आउट करोगे, प्रॉपर सपोर्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है। एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का धीरे धीरे फ्लरिश हो रहा है, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जो आप टॉप डिपार्टमेंट्स देखते हो, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मुझे एक और बात सुनने को आई है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी जिससे आप एड्रेस करो, IET लखनऊ, इंजीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जितना मुझे फुल फॉर्म याद आ रहा है, IIT लखनऊ, जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है हमारा यूपी टेक का, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का ही एक समय पे पार्ट हुआ करता था। इस बात पे कितनी सच्चाई है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से इस वीडियो को देख रहे हो, बट जो भी यार, कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का धीरे धीरे फ्लरिश कर रहा है, और बहुत से प्लेसमेंट्स, आपको कुछ बड़े बड़े प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस भी देखने को मिलेंगे। ठीक ठाक आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट, नया कैंपस है उस सबसे देखने को मिल ही जा रहा है। प्लेसमेंट परसेंटेज ठीक ठाक है, बाकी ऑफ कैंपस तो हमेशा से आपके पास ऑप्शन रहता ही है। और थोड़ा बीटेक के अंदर आपको 8 से 9 लाख का फी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीटेक इनका सेल्फ एडेड प्रोग्राम है। बाकी दूसरे प्रोग्राम्स में जाओगे, इनके कोर्सेज में, जो खासकर ओल्ड कैंपस के अंदर है, आपको सस्ता फी स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। तो खैर इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। गर्ल्स के लिए लगभग ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाते हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए थोड़ी दिक्कत है। जो आउटसाइड लखनऊ से बिलोंग कर रहे हैं, उनको हॉस्टल्स मिलने थोड़े आसान होते हैं। और एक ये भी है कि यार, आपके यूपी टेक वगैरह में रैंक क्या रहे हैं। यूपी टेक रैंक मतलब यूपी टेक का अपना कोई एग्जाम नहीं है आज के डेट में। एंट्रेंस एग्जाम पहले हुआ करता था यूपी का, अपना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल, बट जेईई मेन के बेसिस पे जो आप अप्लाई करते हो ना, तो उसका रैंक क्या है, एक मेरिट बेसिस पे आपको हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। वरना फिर आप प्राइवेट हॉस्टल्स, पीजीज वगैरह कैंपस के आसपास में लेकर रह सकते हो, क्योंकि मैंने बोला है रेसिडेंशियल फैसिलिटी है। आपको कैंपस के आसपास में बहुत से जिम्स, न्यू वाले कैंपस के आसपास में बहुत से जिम्स एंड कैफेज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर कुछ घूमना हो, उसके लिए वीकेंड्स प्लान करके आप अपने सिटी में जा सकते हो, लखनऊ सिटी प्रॉपर सिटी सेंटर में। इस प्रकार का कुछ माहौल है। एंड यूजुअली 2 सीटर एंड 3 सीटर रूम्स बताए गए हैं आपके हॉस्टल्स में। जो भी अगर जिनको हॉस्टल्स मिलते हैं, 3 सीटर्स थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आमतौर पर 3 सीटर हॉस्टल रूम्स ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ठाक डिसेंट फैसिलिटीज है हॉस्टल्स के अंदर। आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रेजेंट है आपके। एंड मेस के टर्म्स में कुछ स्टूडेंट्स ने एवरेज, कुछ ने बिलो एवरेज, कुछ ने डिसेंट, ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक है। मेस का खाना ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक, वही जो एक एवरेज मेस का खाना होता है उसी प्रकार का हमें देखने को मिल जाता है। एंड कनेक्टिविटी के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं भैया। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट क्या कुछ है, एंड कुछ नियर बाई प्लेसेज भी बात कर लेंगे, अगर जहाँ घूमना फिरना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, अगर लोकल स्टेशन देख रहे हो, मोहिबुलापुर, जितना मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, 3 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाएगा। एंड जहाँ पे लोकल ट्रेन आपको सीतापुर या फिर लखीमपुर के लिए देखने को मिलेंगे। नियरेस्ट मेजर स्टेशन अगर आपको चाहिए तो बादशाह नगर मिलेगा 9 किलोमीटर की दूरी पे। और अगर एक मेन जंक्शन चाहिए जिसमें ऑल ओवर द इंडिया के ट्रेन कनेक्ट हो रहे हो, देन लखनऊ चारबाग देखने को मिलेगा 14 किलोमीटर की दूरी पे कैंपस से। फिर आपके पास एयरपोर्ट है भैया, अमौसी एयरपोर्ट 30 किलोमीटर की दूरी पे। और अगर कुछ नियर बाई प्लेसेज, अगर 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कुछ घूमने फिरने की चीजें, इंजीनियरिंग चौराहा मिलेगा, जो कि मेन स्टूडेंट हब हो रहा होता है स्ट्रीट फूड, मोमोज, टी, रोल्स वगैरह के लिए। स्कॉर्पियो क्लब देखने को मिलेगा, पॉपुलर रिजॉर्ट क्लब नियर बाई फॉर पूल पार्टीज एंड फ्रेशर इवेंट्स।
अलीगंज हमें देखने को मिलता है द नियरेस्ट डेवलप्ड मार्केट एरिया, कपूरथाला फॉर कोचिंग सेंटर्स एंड गुड कैफेज। ठीक है, और 10 से 15 किलोमीटर, क्योंकि अब 10 से 15 किलोमीटर मतलब प्रॉपर आप लखनऊ के अंदर एंटर कर रहे हो, जो लखनऊ का सिटी सेंटर हो गया। तो हजरतगंज आपको देखने को मिलेगा, हार्ट ऑफ लखनऊ। आपको ओल्ड लखनऊ देखने को मिल जाता है, जानेश्वर मिश्रा पार्क देखने को मिल जाता है, एशियाज लार्जेस्ट पार्क फेमस फॉर साइकिलिंग एंड इवनिंग वॉक्स। फिनिक्स पैलेसियो मॉल देखने को मिल जाएगा, द बिगेस्ट लग्जरी मॉल इन लखनऊ नियर एकना स्टेडियम। जितना मैं अगर ठीक से पढ़ पा रहा हूँ यार, ज़्यादा मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है नहीं, तो स्टेडियम्स के नाम मैं हो सकता हूँ मिसप्रोनाउंस कर जाऊँ। और जो फिनिक्स पैलेसियो मॉल एंड बहुत से मॉल्स ऐसे हैं जो कि एक हाईलाइट बन रहा होता है लखनऊ का, क्योंकि ट्रिपल आईटी लखनऊ, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ट्रिपल आईटी लखनऊ का कैंपस अभी बहुत वेल डेवलप नहीं है, तो जो ट्रिपल आईटी लखनऊ का जान बन रहा होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो सिटी हो रहा होता है, क्योंकि कैंपस बहुत वेल कनेक्टेड है सिटी से। कैंपस के बहुत नियर बाई डिस्टेंस में मल्टीपल मॉल्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि कैंपस की रौनक शौनक बढ़ाता है, वरना कैंपस खुद भी अपने आप में धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो वो सारी चीजें आपके लिए भी है, बस थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। फिलहाल कुछ इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके ट्रिपल आईटी लखनऊ से, सॉरी ट्रिपल आईटी लखनऊ नहीं, आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी जिससे आप एड्रेस करना चाहो, जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी डिस्कस करना हो कमेंट में खुलकर लिख सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है भैया ये पॉइंट मिस आउट हो गया या फिर ये पॉइंट गलत आपने बोला है, उन चीजों को खुलकर एड्रेस कर सकते हो, चीजें और ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें वैल्यू प्रोवाइड करती है हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को, चाहे मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं या आप करो। क्योंकि मैं एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं रहा हूं, तो हो सकता है सारे इन्फॉर्मेशन सही नहीं हो, लेकिन अपने हिसाब से जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तब तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। मैं अपने हिसाब से बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। स्टिल अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।